नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर ली होगी। दोस्तों आज हम कोई एग्ज़ाम डेट के ऊपर बात नहीं करने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम डेट दोस्तों अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई है और मैंने आपको बता रखा है कि भी इस महीने में होने की पूरी संभावना है। तो अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है ऑफिशियली, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस समय जब परीक्षा नज़दीक होती है, महीने से 2 महीने के बाद हमें पता है कि हमारी परीक्षा होने वाली है। स्पेशली हाई कोर्ट ग्रुप डी और एलडीसी काफ़ी समय से भर्ती आई हुई है और इसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, और जिसके चलते हम काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं और हमें हमारा सिलेक्शन दोस्तों पक्का करवाना है। तो हमें इस समय ये जो परीक्षा के नज़दीक का जो समय होता है, ये जो क्वालिटी टाइम होता है, उसमें कैसे हम इम्प्लीमेंट करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों ही बातें दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होती है आपके सिलेक्शन में। दोस्तों अगर इन बातों को हम समझ लेते हैं तो शायद कुछ अच्छा हम कर पाएंगे, वरना भेड़ चाल तो दोस्तों आप सभी को पता फिर है, ये एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ चलना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक अलग बात है। अगर उसमें किसी की अच्छी किस्मत है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो कन्फर्मेशन जो होता है 100% कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, वो बात दोस्तों उस भीड़ में नहीं होती है। अगर भीड़ से कुछ अलग चलेंगे, कुछ अलग करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम कुछ कन्फर्मेशन कर पाते हैं। तो आज इसी वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। एक छोटी सी बात, आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगा कि भी यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी के लिए क्लास मैंने बोला था, बट मैं लेके नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा टाइम शेड्यूल सेट नहीं बैठ रहा है। इसी वजह से दोस्तों होने, जैसे ही तबीयत में सुधार होता है, पेट वगैरह में दर्द है जिसके चलते खड़ा होना मुश्किल है, और इस समय में मैं बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है। घर में सभी की होगी, पता नहीं क्या हो गया, पानी की वजह से पानी ख़राब आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट के ऊपर, करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात दोस्तों, आपको इस समय कुछ भी नया नहीं खरीदना है। किसी दोस्त ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि ये मार्केट में नई गाइड आ गई है, ये आ गई, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, आप उठा के ले आओ फिर नया पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये नहीं करना है। जो आपके पास है, जो आपने पढ़ा है, उसी को रिवीजन करना है। नया एक्सपेरिमेंट इस समय नहीं करना है। जब समय आपके पास 5 से 6 महीने होते हैं तभी ऐसा करते हैं। अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो नया कुछ नहीं करना है। जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उसी का हमें बेनिफिट लेना है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि भी कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, मेरी बात को ध्यान से देना, जब भी आपको टॉपिक पढ़ते हो तो उसका 70 से 75% आपको याद रहता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, 3 से 4 बार रिवीजन भी कर लेगा क्योंकि लंबे समय से चलती आ रही भर्ती। तो इस समय आपको एक तो थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। और कोई भी टॉपिक आपने पढ़ रखा है, मान लेते जैसे कि एक 1857 की क्रांति जीके में एक टॉपिक आपने उसे 3 से 4 बार रिवीजन कर लेना, तो 70 से 80% चीज़ें आपके दोस्तों याद रहना स्टार्ट हो जाती है, मतलब याद भी हो गई होंगी। यानी जब भी आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ते हो तो 70 से 80% चीज़ें आपकी याद होती है ना। लेकिन वो 20% जो चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें दोबारा से पढ़नी पड़ती है, हमारे दिमाग में नहीं रहती है, अगर वो भी याद रहने लग जाए तब सिलेक्शन दोस्तों हमारा पक्का होगा। अब उस 20% को दोस्तों हमें कवर करना है। कैसे कवर करोगे इस 20% को? आप देखो कि कौन सा पोर्शन रह गया है, कहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है। आप ये मत देखो कि पेपर इजी आएगा या हार्ड आएगा। आपका काम है उस टॉपिक को 100% रीड करना। सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि ये पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में आएगा, नहीं। टॉपिक का नाम दे दिए तो कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि इस समय उसका 100% आपको कवर करना है। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में आपको ये करना है। मान लीजिए हिंदी के अंदर आपने संधि पढ़ ली, संधि में बहुत सारे भेद होते हैं और उनके कुछ अपवाद होते हैं। हम क्या करते हैं, इजी एग्जाम्पल होते हैं, उन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं, हाँ मेरे को संधि आ गई। नहीं, कई बार एग्जाम्पल मैं जैसे टेस्ट सीरीज में देता हूँ आपको, तो आप गलत कर देते हो, फिर कहते हो ये गलत है। आप देखो कि कहाँ गलती हो रही है, मेरे से गलती क्यों हुई, अपवाद किस किस में अपवाद है, कहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो 20% आपको कवर करना है, तभी आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का होगा। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न लगाने हैं, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्विज लगाने होंगे, चाहे मॉडल टेस्ट पेपर के लगा रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आप कैसे भी कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आप लगाओगे ना, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न कैसा बन सकता है इस टॉपिक में से और किस तरीके का प्रश्न आया हुआ है। ये चीज़ें आपको अच्छे से पता हो जाएंगी।
इसीलिए तो मैंने टेलीग्राम पर टेस्ट सीरीज चला रखी है और मैं वैसे ही प्रश्न डाल रहा हूँ वहाँ पर जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हार्ड भी प्रश्न दे रहा हूँ, ईजी भी प्रश्न डाल रहा हूँ, क्योंकि ईजी तो आप कर लोगे, इसलिए मैं कुछ लेवल थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉफिट हो जाए। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे मिल जाएगा। हर हफ्ते में 2 बार टेस्ट सीरीज होती है, दोनों बार आप रात को 9 बजे गुरुवार और रविवार को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा। इस समय दोस्तों आपको सिलेबस पे भी पूरा ध्यान देना है कि आपने सिलेबस में जितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में क्या हमने पढ़ लिए हैं क्या। कई बार गलती से रह जाते हैं कोई टॉपिक और वहाँ से प्रश्न बन जाता है, फिर कहते हैं कि यार मैंने पढ़ा नहीं। तो एक बार आप चेक कर ले कि सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर कवर कर लिए हैं तो कौन से टॉपिक में मुझे ज़्यादा फोकस करना। देखो अलग अलग आदमी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग IQ लेवल होता है। किसी को कोई जल्दी समझ आ जाता है, किसी को कोई टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है तो समझना तो पड़ेगा। जो टॉपिक आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ो, पढ़ते रहो। समझ में नहीं आई दूसरा काम रट लो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है रट लो उसको। सीधा सा फंडा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, रट सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो रट लो उसको। हमें तो सिलेक्शन पक्का करवाना है, हमें तो प्रश्न सही करना है, तो रट लो उसको। जाने दो मेरे समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन चाहिए मेरे को। तो रटने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिक होती है, उन्हें हम रटते हैं, सारी चीज़ें नहीं रट सकते। तो जो आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न आया हुआ है, ये आ सकता है, मेरे समझ में नहीं आता, तो उसको रट लो आप। लेकिन ये थोड़ी एक टॉपिक के सारे एग्जाम्पल रट लोगे, रटे भी नहीं जाते हैं। तो रटने का एक अलग फंडा होता है और समझने का भी एक अलग फंडा होता है। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो क्वेश्चन लगाओ इस समय। सिलेबस पूरा निकाल लिया तो अच्छी बात है, रिवीजन करते रहो। नया क्या करना है वो मत ध्यान दो कि नया कुछ पढ़ना है, मार्केट में नया कोर्स लॉन्च हो गया खरीद लूँ ना, नई बुक आ गई है LDC की सिलेक्शन करवा देगी ना, कोई सिलेक्शन नहीं होगा नई बुक से। जो आपने पढ़ रखा है दी बेस्ट है, उसी से सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि अपने ऊपर आप विश्वास रखो। कई बार हम पढ़ तो सारा कुछ लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। ये दिमाग में सर मेरे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत पढ़ लिया फिर भी मेरे प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो हम अपने अंदर एक नेगेटिविटी वो भर लेते हैं कि मेरे से प्रश्न सही होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भैया, जब दूसरे बंदे कर सकते तो आप भी तो सही कर सकते हो। सकारात्मक सोच के साथ तैयारी कीजिए। उन सपनों को दोस्तों याद कीजिए जो आपने माँ बाप को दिखाए हैं, जो आपने देखे हैं। एक सरकारी नौकरी का अगर पूरा करना है तो याद करना पड़ेगा, नकारात्मक सोच को बदलना होगा। एक बार फिर कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण यही बात है, खुद आकलन करो कि मेरा जो 20% रह गया है वो मैं कैसे कवर करूँ। रट के कवर करूँगा, समझ के कवर करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका IQ लेवल कितना है, कैसे आप याद करते हो। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, इस समय 70 से 80% आपने पढ़ रखा है, आपको याद भी है। 20% जो रह गया है उसे कवर करने पे ज़्यादा फोकस करो, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। कोई भी डाउट आपको है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और सोशल साइट पे भी आप फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर पर्सनल मुझसे आप बात कर सकते हैं। लिंक दोस्तों नीचे दिए गए हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।